तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम वेई था। वे अपने कॉपी में एक फ्लावर की ड्राइंग बना रही थी। तभी उसके फादर ल्यू वहां आते हैं और वे से पूछते हैं कि बेटा तुम ये क्या बना रही हो। वे बताती है कि डैड मैं आपकी नोटबुक पर बने उस खूबसूरत से फूल को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनते ही उसके डैड उसे उस फूल की क्वालिटी और इम्पोर्टेंस बताने लगते हैं। फिर वे अपने डैड से पूछती है कि क्या वो उनके स्नेक को खाना खिला सकती है, जिस पर उसके डैड उसे ऐसा करने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद मिस्टर ल्यू वे से कहते हैं कि बेटा मैं काम पर जा रहा हूँ, जिस पर वे पूछती है कि क्या आप अपना चेहरा ठीक करने के लिए रिसर्च करने के लिए जा रहे हो, जिस पर ल्यू कहते हैं कि हाँ मैं रिसर्च के लिए ही जा रहा हूँ और मैं अपने साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ल्यू ने एक फॉर्मूला बनाया है जिसे वो एक जानवर के स्किन पर डालते हैं। फिर उस जानवर के स्किन को उड़ाकर अपने मुंह के जले हुए साइड पर रख लेते हैं और स्किन के लगते ही ल्यू के चेहरे का जला हुआ वो एरिया ठीक होने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन तभी जानवर की वो स्किन उनके पूरे मुंह पर फैलने लगती है। वो स्किन ल्यू का पूरा मुंह बंद कर देती है। ये सब देखकर वे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने डैड को बचाने के लिए वो उनका मुंह से उस स्किन को काटकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो अपने डैड को नहीं बचा पाती। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वेई अब बड़ी हो चुकी थी और वो बटरफ्लाई के स्किन पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसे बगल वाले रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दीवार के पास जाती है और एक कॉल कॉन्वर्सेशन सुनती है जिसमें उसकी आंटी बोलती है कि वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती है क्योंकि उसकी हरकतें अजीब हैं और सब लोग उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं। वे ये सुनकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का डिसाइड करती है जहां उसे स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला था। फिर वो उस घर से निकल जाती है। तभी उसकी एक दूसरी आंटी जिसका नाम लिंग था वो उसे पिक करने के लिए आती है। वो उससे मिलती है और उसके मुंह का घाव देखती है और फिर उसे छुपाने को बोलती है। आंटी लिंग उसे ये भी बोलती है कि वो भी पढ़ाई करके अपने पापा की तरह एक अच्छी साइंटिस्ट बने और उन्हें प्राउड फील कराए। रास्ते में आंटी अपनी बेटी एंजेला के बारे में वेई को बताती है कि वो घर पे अकेले रहती है और अब वेई के आज जाने से उसे भी एक साथी मिल जाएगा। वो बातें बताते बताते वो घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर लिंग वे को अपनी नेबर से मिलवाती है जो उनके गार्डन की कभी कभी देखभाल कर लेती थी। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और आंटी अपनी बेटी एंजेला को बुलाती है। एंजेला वे को पसंद नहीं करती और उससे बहुत गंदे तरीके से मिलती है। एंजेला के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम बिकी था। वो भी वेई पर भौंकने लगता है। लिंग एंजेला को ढंग से पेश आने के लिए बोलती है और फिर वेई को अपने साथ उसका रूम दिखाने ले जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने कॉलेज जाने से पहले वेई अपने पापा की फोटो से बात करती है और उनसे प्रार्थना करती है। उसने अपने पापा की फोटो अपने मंदिर में रखी थी। वो बोलती है कि पापा मेरे कॉलेज के फर्स्ट डे में मेरा साथ देना और उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उनकी रिसर्च को सफल बनाएगी। इसके बाद वो कॉलेज चली जाती है। अपने कॉलेज के अंदर उसे एक अजीब सी शक्ल का आदमी मिलता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा मुंह जल गया हो। वे उससे साइंस बिल्डिंग का रास्ता पूछती है और वो उसे रास्ता बताता है। इसके बाद वे उससे उसका नाम पूछती है जिस पर वो बोलता है कि उसका नाम जॉन है। वे हंसकर वहां से अपनी क्लास में चली जाती है। वहां बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर पॉल की क्लास चल रही थी। वो अपनी क्लास खत्म करते हैं और उसके बाद बच्चों से बोलते हैं कि उन्हें एक असाइनमेंट की जरूरत है। वो बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट उन्हें असिस्ट करना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन उन्हें दे दें। ये बताकर वो अपनी क्लास खत्म कर देते हैं। क्लास के बाद वे चुपचाप लैब में पहुंच जाती है और वहां अपने पापा की रिसर्च नोटबुक खोलकर पढ़ने लगती है। इतने में ही पीछे से प्रोफेसर आ जाते हैं और उसे टोकते हैं। वे उन्हें बताती है कि इस बुक में उसके पापा की रिसर्च है जिसे वो कंटिन्यू करना चाहती है। प्रोफेसर वो बुक देखते हैं और फिर उसे अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। फिर शाम को एंजेला अपनी दो दोस्त ईव और जैस्मिन के साथ अपने घर पहुंचती है। वो सब लोग गर्ल्स नाइट एंजॉय कर रहे थे। घर की उसकी दोनों दोस्त वेई का एक मंदिर बना हुआ देखती है जो सबको थोड़ा अजीब लगता है। एंजेला उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें वेई का रूम देखना चाहिए। तीनों लोग वेई के रूम पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां मिरर के पास बहुत सारे अलग अलग जानवरों और अलग अलग स्किन्स की कुछ फोटोज देखने को मिलती हैं जो देखने में बहुत ही गंदा दिख रहा था। वहीं ईव वे का एक ड्रॉर खोल देती है जिसमें कई सारी सिजर्स और खून पड़ा था। ये देखकर सब लोगों का मूड खराब हो जाता है और वो उसके रूम से चले जाते हैं। इसके बाद तीनों दोस्त नीचे सोफे पर फेस मास्क लगाकर बैठती हैं कि तभी वाई ने उन्हें वहां आकर डरा दिया। वो लोग वे को हेलो बोलते हैं और बोलते हैं कि आज उनकी गर्ल्स नाइट है। वही उन्हें देखकर खुश होने लगती है और उनके पास आकर बैठ जाती है और वहां बैठकर केकड़े खाने लगती है। उसको ऐसे खाता देख जैस्मिन उसके साइड से उठ जाती है और बोलती है कि उसे सी फूड से एलर्जी है और वहां से चली जाती है। इसके बाद एवा उसके साथ अपने घर चली जाती है। वही दूसरी तरफ प्रोफेसर पॉल अपने कंप्यूटर में मेल्स पढ़ रहे थे। वो देखते हैं कि उन्हें एक मेल आया है कि उनकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया है और उनके पास
पास 2 हफ्ते का समय है अपनी एक नई रिसर्च सबमिट करने का। वो मेल पढ़कर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में एंजेला, ईव और जैस्मिन भरे ग्राउंड में बैठकर बातें कर रही थीं। वे उन्हें दूर से देखती है और उनके पास जाती है। वो उन्हें अपनी पापा की बरसी पर खाने के लिए इनवाइट करती है। एंजेला उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो सब सेल्फी लेते हैं और उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। वे प्लेट में खाना लेती है और बहुत अजीब तरीके से खाना खाती है। उसे खाते देख ईव और एंजेला वहां से मुंह बनाकर चले जाती है। वे ये देखकर अपसेट हो जाती है और बचा हुआ खाना पैक करवाकर घर के लिए निकल जाती है। घर के रास्ते में उसे फिर वो अजीब शक्ल वाला आदमी जॉन दिखता है। वे उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो बोलती है कि उसे सब बदसूरत बोलते हैं और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। वो जॉन को ये बताती है कि ये निशान उनके घर में सब लोगों के थे और उसकी मम्मी बोलती थी कि ये किसी श्राप की वजह से है। फिर जॉन उसकी बात का जवाब देता है और बोलता है कि वो खूबसूरत है। वे उससे बोलने लगती है कि वो सबको खूबसूरत बना सकती है और जल्दी ही बनाएगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अपनी गाड़ी से प्रोफेसर पॉल आ जाते हैं। वो वे को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उसे घर छोड़ देंगे, तो वे उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में प्रोफेसर वे के पापा की रिसर्च के बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब वो दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे और वो ये काम कल से ही शुरू करेंगे। फिर वो वे को उसके घर पर उतार देते हैं। वे अंदर जाती है और काफी खुश होती है। वो अपने पापा के पास जाती है और उनसे बोलती है कि वो उनका नाम रोशन करेगी। तभी वहां बिकी को घर में कुछ हलचल सुनाई देती है और वो भौंकने लगता है। ये देखकर एंजेला समझ जाती है कि घर पर कोई आ गया है। वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से भागने को बोलती है और नीचे जाकर वे से तमीज से रहने और डिस्टेंस बनाकर रखने के ऊपर एक लेक्चर देती है। उसे सुनकर वे अपने रूम में जाकर अपने आप को देखकर रोने लगती है। वो सोचती है कि क्या वो इतनी बदसूरत है कि उसकी खुद की बहन उसको अपना नहीं मानती। आगे नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज की लैब को दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर पॉल और वे अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू करते हैं। वो दोनों कई दिनों तक काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये देखकर प्रोफेसर भी चिड़चिड़ा हो जाता है। वहीं वे भी परेशान हो जाती है। एक शाम को घर पहुंचती है और वहां जाकर अपने पापा से बात करती है। वो उनकी पूजा करती है और फिर बोलती है कि वो उन्हें मिस कर रही है और उनकी मदद चाहती है। नेक्स्ट डे फिर से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां उनका एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो जाता है। प्रोफेसर गुस्से में वे से बोलता है कि वो उनका नाम मिट्टी में मिला देगी। तभी वहां लैब में जैस्मिन आ जाती है और असिस्टेंट पोस्ट के खाली होने के बारे में उनसे पूछती है। प्रोफेसर उसे अपनी असिस्टेंट बना लेते हैं। उनके जाने के बाद जैस्मिन और वे साथ में ट्रेन से घर जाते हैं। जैस्मिन वे की सिचुएशन समझती है और उसे बोलती है कि वो उसके साथ है। तभी वे को अपनी सीट के नीचे से एक ब्यूटी प्रोडक्ट का पैम्फलेट मिलता है जिसमें एक फूल की फोटो थी। ये सब चीजें देखकर वे को अपने पापा की नोटबुक वाला फूल याद आता है। वो एकदम खुश हो जाती है। फिर वो एक सुनसान सी बिल्डिंग में इलीगल तरीके से घुसती है। वहां उसे वो सेम फूल मिलता है जिसके बारे में उसके पापा बातें कर रहे थे। वो उस फूल का एक पीस अपने साथ लैब ले जाती है। वहां वो एक न्यू एक्सपेरिमेंट करती है। वे अपनी थाई की स्किन को काटती है और फिर उस सॉल्यूशन से उसे वापस जोड़ती है जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लैब के अंदर प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट ईव के साथ रोमांस कर रहे थे। लैब में कुछ आवाज सुनकर वो बाहर देखते हैं और वे के पास जाते हैं। वहां वे उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट दिखाती है और अपनी थाई की स्किन दिखाती है। तभी अंदर से ईव उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। फोटो में ऐसा लगता है जैसे वे और प्रोफेसर कुछ गलत करने वाले थे। इसके बाद ईव बाहर आ जाती है और गर्ल्स नाइट आउट के नाम पर वे को वहां से ले जाती है। वो उन दोनों की फोटो एंजेला को भेजती है और उससे बोलती है कि वे की हरकतें ठीक नहीं है। एंजेला उसे रिप्लाई करती है कि वो वे को हैंडल करेगी। इसके बाद एंजेला अपने घर पहुंचती है और वे को ढूंढती है। जब उसे वे घर पर नहीं मिलती तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है और जल्दी घर आने को बोलती है। वो बोलती है कि वे ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ईव वे को एक सुनसान जगह के पास ले जाकर उसे धमकाती है। ईव उसे बदसूरत और गंदा भी बोलती है और इन सब के बाद उसे बीच जंगल में अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। वे ये सब सुनकर काफी रोने लगती है और वहां से पैदल घर जाती है। वो घर पहुंचती है जहां उसकी एंजेला से लड़ाई हो जाती है। एंजेला उसके मंदिर को तहस नहस कर देती है। लड़ाई बढ़ती है और एंजेला उसका गला पकड़ लेती है। अपने आप को बचाने के लिए वे चॉपस्टिक से एंजेला की आंख फोड़ देती है और उसकी जान ले लेती है। उसे मरा हुआ देखकर वे जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि पापा मैं क्या करूं। वहीं एंजेला की मम्मी का बार बार उसे कॉल आ रहा था। वे एंजेला की डेड बॉडी उठाकर ऊपर बाथटब में ले जाती है। वहां वो उससे बोलने लगती है कि वो उसे वापस ले आएगी और जिंदा कर देगी। फिर वे अपनी फेस की स्किन काटती है और साथ ही एंजेला की फेस की स्किन भी काटती है। वो एंजेला के फेस वाली स्किन पर अपना सॉल्यूशन डालती है और उसे अपने फेस पर चिपका देती है। वी की बॉडी में कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं
लेकिन थोड़ी देर में उसका फेस एंजेला की तरह बन गया था। वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गई थी। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उनकी फोटो को अपनी शक्ल दिखाती है और बोलती है कि उसने कर दिखाया। तभी दूसरी तरफ आंटी लिंग घर पर आ जाती है। वे फटाफट से एंजेला की डेड बॉडी को बेड के नीचे छिपा देती है और एंजेला बनकर लिंग से मिलती है। लिंग अपनी बेटी एंजेला को गले लगाती है और उसे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। एंजेला की आइडेंटिटी लेकर वे बहुत खुश थी। वे बाथ टब में बैठकर एंजेला की पुरानी वीडियोस देखकर उसके बोलने का तरीका कॉपी करने की कोशिश करती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर वे एंजेला की तरह तैयार होकर कॉलेज जाती है और उसकी लाइफ को एक्सपीरियंस करती है। एंजेला बनकर वे को खूब इंपॉर्टेंस मिलती है। अब उसके पास बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स सब लोग थे। कॉलेज लॉबी में एंजेला का बॉयफ्रेंड आता है और उसे पीछे से टाइट हग कर लेता है। वो दोनों शाम को मिलने का प्लान करते हैं। वो जैस्मिन और ईव के साथ भी टाइम स्पेंड करती है और मन ही मन खुश होती है। फिर कॉलेज के बाद वो ही अपने घर जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर निहारती है। वो सोचती है कि वो अब एंजेला बनकर कितनी खूबसूरत हो गई है। उसकी स्किन भी साफ हो गई थी और सब उसे पसंद करने लगे थे। फिर वो रेडी होकर घर के अंदर जाती है। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था। वो उसे फ्लावर्स देता है जिसे देखकर वो अपने सीने से लगा लेती है क्योंकि उसके लिए ये सब फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वो जंगल के बीच में एक जगह रुकते हैं जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उससे फ्लर्ट करता है और दोनों किस करते हैं। वो किस कर ही रहे होते हैं कि तभी एंजेला की फेस स्किन निकलने लगती है। इसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है। उसके फेस से पूरी स्किन निकल जाती है और खून से भरा वेई का पुराना चेहरा सामने आ जाता है। उसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड एकदम डर जाता है और अचानक से खाई से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये सब देखकर वेई बहुत रोती है और उसे सॉरी बोलने लगती है। फिर वो वहाँ से भागकर अपने घर आती है और वहाँ आकर अपने पापा की रिसर्च वाली नोटबुक ढूंढने लगती है। वो नोटबुक उसे कैसे ही मिलती क्योंकि वो प्रोफेसर पॉल ने अपने पास रख ली थी। वो प्रोफेसर को कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल काट देते हैं। वो उन्हें फिर मैसेज करती है कि अगर आपके पास मेरी नोटबुक है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर उसकी नोटबुक लेकर अपनी रिसर्च पर काम कर रहे थे। वो कंप्यूटर पर वेई के फादर के बारे में पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनके बारे में पढ़ते हुए उन्हें ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपनी रिसर्च में एक प्लांट का यूज किया था। फिर वो उनकी नोटबुक खोलते हैं जिसमें वो प्लांट की डिटेल्स होती है। सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद प्रोफेसर उस प्लांट के कुछ पार्ट्स को लेने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ से वेई ने उसे चुराया था। वहीं वेई घर पर नोटबुक ना मिलने के बाद फिर से अपने फेस पर एंजेला के फेस स्किन को अपने फॉर्मूला से चिपकाती है और घर से प्रोफेसर के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस पहुंचती है और वहां जाकर अपनी नोटबुक ढूंढने लगती है। वो उसका पूरा ऑफिस ढूंढ लेती है लेकिन उसे वो नोटबुक नहीं मिलती। वे बहुत इरिटेट हो जाती है और फिर से प्रोफेसर को कॉल कर लेती है। इस बार प्रोफेसर उसका कॉल उठा लेते हैं। वे उनसे पूछती है कि उसकी नोटबुक कहाँ है। वो जवाब देते हैं कि वो उनके पास है और वो उसे वापस नहीं देंगे। वे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये उसके पापा की रिसर्च है। इस बात पर प्रोफेसर बोलते हैं कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए अब ये उनकी खुद की रिसर्च है और ये बोलकर वो फोन काट देते हैं। ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो बिल्डिंग से बाहर जाने लगती है जहाँ उसे ईव खड़ी दिखती है। वो नीचे ईव की गाड़ी के पास जाती है और उससे घर तक की लिफ्ट मांगती है। ईव उसे घर छोड़ देती है। एंजेला को उतारकर ईव उससे बोलती है कि उसकी स्किन पर कुछ हो रहा है। वे अंदर जाकर देखती है कि स्किन पर एक्चुअली में क्या हुआ है तो उसे पता चलता है कि सेकंड टाइम सेम स्किन पर उसका फॉर्मूला अच्छे से वर्क नहीं किया है और उसे कुछ नया करने की जरूरत थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ईव और एंजेला दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ ईव एक ड्रेस ट्राई करती है जिसे देख एंजेला उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और उसे घूरने लगती है। फिर सेम डे रात को ही वो ईव को अपने घर लेकर आती है। ईव घर में घुसती है तो उसे एक गंदी सी स्मेल आती है जो एक्चुअली में एंजेला की डेड बॉडी से आ रही थी। वे ने उसकी डेड बॉडी को अभी तक घर पर ही रखा हुआ था पर वो बातों को कवर करने के लिए बोलती है कि ये वे की चीजों से आ रही होगी। ईव को वहाँ थोड़ा अजीब फील होता है तो वो अपने घर जाने को बोलती है लेकिन एंजेला के फेस वाली वे उसे बोलती है कि वो थोड़ी देर रुक जाए। वे अंदर रूम में जाती है और वहाँ एक हथियार उठाकर ईव पर हमला कर देती है। ईव उसके हमले से बचने के लिए पूल में घुस जाती है लेकिन वे उसे वहाँ ढूंढ लेती है। वे पानी के अंदर अपना हाथ डालती है और उसे बालों से ऊपर खींचती है। ऊपर खींचकर वो हाथ में पकड़ा ड्रिलर ऑन कर देती है और उसके सर के अंदर घुसा देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वे एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और फिर ईव को भी उठाकर बाथ टब में ले जाती है। डेड बॉडी देखकर उनका कुत्ता बिकी जोर जोर से भौंकने लगता है पर वे उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वे ईव के फेस की स्किन निकालती है और उसे अपने फेस पर फॉर्मूला की मदद से लगा लेती है। अब वो ईव जैसी दिखने लगी थी। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उनको अपना नया चेहरा दिखाते हुए बोलती है कि वो कितनी खूबसूरत हो गई है। वो अपने पापा से बात कर रही थी
तभी गेट पर पुलिस आ जाती है। दरअसल पुलिस एंजेला नाम की लड़की को ढूंढ रही थी क्योंकि उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस बात पर वे, जो अब ईव बन गई थी, बोलती है कि एंजेला घर पर नहीं है। पुलिस घर की तलाशी करने अंदर आ जाती है। जब वो ऊपर आते हैं तो ईव टॉवल पहने अपने रूम का गेट खोलती है और उन्हें बहलाने लगती है। पुलिस ऑफिसर्स उसे देखकर अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे अब ईव की लाइफ जी रही थी। वो ईव बनकर कॉलेज जाती है और एक न्यू एक्सपीरियंस लेती है। वो कॉलेज पहुंचती ही है कि उसे वहां जैस्मिन मिल जाती है। जैस्मिन उसे रोकती है और पूछने लगती है कि क्या उसने एंजेला को देखा है। वो बोलती है कि एंजेला और वे दोनों की कोई खबर नहीं है। ये सब बातें सुनकर ईव इरिटेट हो जाती है और जैस्मिन को अपने काम से मतलब रखने को बोलकर वहां से चली जाती है। ईव वहां से सीधे प्रोफेसर पॉल के लेक्चर में चली जाती है और उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेक्चर के बाद दोनों प्रोफेसर के घर जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर उसके साथ रोमांस करते हैं। क्योंकि वो ईव नहीं बल्कि वे थी, इसलिए उसे प्रोफेसर के साथ रोमांस करके अपने आप पर घिन आने लगती थी। वो अपने घर आकर घिस घिस कर नहाती है। नहाने के बाद वे ईव और एंजेला की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान करती है। वो उनमें से एक बॉडी को पूल में डाल देती है। फिर वो घर के अंदर जाकर बीकी को एक डेड बॉडी का हाथ खाने को दे देती है और खुद किचन में जाकर जानवरों की तरह खाना खाने लगती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पुलिस कॉलेज पहुंचती है, जहां वो प्रोफेसर से पूछताछ कर रही थी। वो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि वहां ईव पहले से मौजूद थी। वो उसे बताता है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो ईव उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर ने उसे अपने खराब मूड की वजह से घर जाने को बोल दिया था। नौकरी छोड़ने के बाद भी प्रोफेसर अपनी रिसर्च में लगा हुआ था। इस बार वो उस प्लांट का यूज करके अपना फॉर्मूला तैयार करते हैं, जिसे उन्होंने एक स्किन पर एक्सपेरिमेंट किया, जो कि सक्सेसफुल निकला। ये देखकर पॉल बहुत खुश हो जाता है और ईव को वहां वापस मैसेज करके बुलाता है। ईव वहां पहुंच जाती है और वो उसे बताता है कि वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि उसकी रिसर्च पूरी हो गई है। ये बात सुनकर ईव को बहुत गुस्सा आने लगता है। पॉल अंदर किचन में जाता है। उतनी देर में ईव उसकी अलमारी से उसका फॉर्मूला लेकर वहां से भाग जाती है। उसे वहां से भागते देखकर प्रोफेसर को कुछ शक होता है और वो जाकर अपनी अलमारी चेक करता है। वो देखता है कि वहां फॉर्मूला नहीं था। उसके बाद वो साइड में छुपाई हुई बुक देखता है, जो कि वही थी। प्रोफेसर समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ईव की शक्ल में वही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे अपने घर पहुंच गई थी और वहां जैस्मिन आ जाती है। जैस्मिन वे को देखकर हग कर लेती है और उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है, पर वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने लालच के कारण उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो अपने पापा के आगे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उतने में ही वहां उसके घर पर प्रोफेसर पॉल पहुंच जाते हैं। वो उसे उस फॉर्मूला को वापस करने को भी बोलता है। वे उनसे बोलती है कि ये उसके पापा की रिसर्च है और वो इसका हकदार नहीं है, पर प्रोफेसर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर वे बोलती है कि उसका फॉर्मूला फ्रिज में रखा है। प्रोफेसर अंदर फॉर्मूला लेने जाता है। उतने में ही वे उसे पीछे से हमला कर देती है और बंद कर देती है। वो उस पर गलत फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके पापा की भी मौत हो गई थी। उसी तरह से प्रोफेसर की भी मौत हो जाती है। वहीं तेज तेज आवाजें सुनकर उनकी पड़ोसन फिर से वहां आ जाती है और देखती है कि वे ने एक आदमी को मार दिया है। वो डरकर फटाफट वहां से भागती है और सीधे पुलिस को कॉल करके सब बताती है। वहीं दूसरी तरफ वे भी अपने घर से इस फॉर्मूला को लेकर भाग जाती है ताकि उसे कोई पकड़ न पाए। पुलिस वे का पीछा करती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। रास्ते में भागते भागते एक जगह पर वे को वही अजीब शक्ल वाला आदमी जॉन मिल जाता है। उसे देखकर वो उससे मदद मांगती है। जॉन उसे अपने कंबल में छुपा लेता है, लेकिन तभी वे का फॉर्मूला बॉटल टूट जाता है और वो दोनों की स्किन से चिपक जाता है और दोनों के शरीर को मिलाकर एक अजीब सा शरीर बना देता है। वे अपने जीवन में जिस गोल को लेकर आगे बढ़ी थी, वो न तो खुद पूरा कर पाती है और न ही किसी और को पूरा करने देती।